प्रोपेगेंडा क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये आप समझ गए होंगे। ये आप समझ गए होंगे कि जो कुछ हो रहा है वो बेवजह नहीं है। इसके पीछे एक एंटी मोदी विचारधारा है जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि मोदी मुसलमान विरोधी हैं। लेकिन नैरेटिव बनाया क्यों जा रहा है, इसके पीछे की वजह है वो इसलिए क्योंकि देश में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? सबसे बड़ा फैक्टर होगा फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली बार चुनाव में वोट डालने जाएगा। इस वोटर ने ना गुजरात का दंगा देखा है, इस वोटर ने ना डॉक्यूमेंट्री देखी है। इसी वोटर को भ्रष्ट करने के लिए, बदलने के लिए प्रोपेगेंडा है। एक आंकड़ा देता हूं आपको। 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 2.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर थे। इनमें करीब 40 लाख मुस्लिम वोटर थे। एक अनुमान के मुताबिक इस बार लगभग 2.5 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर होंगे और 50 लाख मुस्लिम वोटर्स इसमें से हो सकते हैं। यह आंकड़ा है। ऐसे में एंटी मोदी गैंग मोदी की इमेज खराब करने के लिए फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपने पाले में करना चाहता है। आप देखे होंगे जो यूनिवर्सिटी में जो ज्यादातर छात्र होते हैं वो फर्स्ट टाइम वोटर होते हैं। लेकिन वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके पीछे की कुछ और वजह भी हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा था कि बीजेपी नेता समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़े, वोट मिले या ना मिले लेकिन उनको साथ में जोड़ना होगा। ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी बैठक में पीएम मोदी ने मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात कही थी। वजह अब साफ हो चुकी है कि इस बार बीजेपी के एजेंडे में मुस्लिम भी उतने ही अहम हैं जैसे कि हमेशा रहे हैं। और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबको एक साथ जोड़कर चलना फिर प्राथमिकता तय कर दिया गया। पीएम मोदी ने क्यों कहा, उस आंकड़े से जरा समझिए। लोकसभा चुनाव और मुस्लिम वोटर्स जो पूरी गणित है वो अब समझिए आप। लोकसभा की 92 सीटें ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम वोट बैंक है। वो आंकड़े लगातार ग्राफिक के जरिए दिखा रहा हूं आपको। लोकसभा में 24 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 31 से 40% है। लोकसभा की 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 41 से 50% है। लोकसभा की 16 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यानी ये मुस्लिम लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका हमेशा की तरफ से अदा करते रहे हैं और आज फिर करेंगे। लेकिन चूंकि वो वर्ग जिसको कि लगातार ये भरोसा दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वर्ग के खिलाफ हैं, वो वर्ग लगातार जैसे जैसे भरोसा करता जा रहा है, एंटी मोदी गैंग लगातार एक्टिव होता जा रहा है। अब जरा मोदी का चुनावी रिपोर्ट कार्ड और मुसलमानों का कनेक्शन जरा समझिए। साल 2009 में बीजेपी को 3% वोट मिले थे। ये पूरा कैलेंडर मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए 2009 में बीजेपी को 3% मुस्लिम वोट मिले थे। 2014 का जो आम चुनाव हुआ उसमें 8% वोट मिले। 2019 के वोट प्रतिशत में भी 8% वोट मिले और 19 के बाद और ज्यादा काम किया गया। सबका साथ सबका विकास के नारे को और ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ आगे लागू किया गया। अब बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। लक्ष्य एक ही है कि लोकसभा में 400 सीटें जीतनी हैं और इसके लिए बीजेपी हर वर्ग को अपने साथ मिलाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है, चाहे वो यूपी का पसमानदा सम्मेलन हो या मोदी सरकार की योजनाएं हो। पीएम मोदी के विकास के नारे और सबका साथ सबका विश्वास के विजन के साथ विपक्ष के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी होने जा रही है। उसके पीछे की वजह क्या दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे बिना किसी भेदभाव के लगातार काम किया गया। आवास योजना में 31% लाभार्थी ऐसे हैं जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो कि मुस्लिम लोग हैं। किसान निधि सम्मान योजना में लगभग 33% लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं। उज्ज्वला योजना में लगभग 37% आबादी ऐसी है जो कि मुस्लिम है। यानी देश में जो आबादी का एवरेज है उस एवरेज से कहीं ज्यादा काम किया गया। सियासी जानकारों की माने तो पासमानदा और बोहरा कम्युनिटी के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। बोहरा कारोबारी होते हैं जो कि मोदी के साथ उस वक्त से हैं जब से मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और अब पासमानदा मुसलमानों का झुकाव भी पीएम मोदी की तरफ हुआ है। मुसलमानों की आबादी में पसमानदा मुसलमानों की जो भागीदारी है वो लगभग 85% की है, जिसे बीजेपी अपने साथ इस चुनाव में जोड़कर चल रही है। अब इस बात को आप जरा आंकड़ों से समझिए कि राज्यवार मुसलमान कैसे कैसे बीजेपी को वोट देते हैं। अब जरा समझिए, गुजरात में लगभग 9.63% मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से लगभग 14% से ज्यादा जो वोट बैंक है वो बीजेपी का काडर में काउंट किया जाता है। अगला राज्य उत्तर प्रदेश, लगभग 19.3% के आसपास मुस्लिम वोट्स हैं, लेकिन इन 19% में से MY समीकरणों के होते हुए भी यहां लगभग 8% आबादी ऐसी जो कि बीजेपी के साथ उनका कैडर बन के खड़ी होती। यूपी और गुजरात, इन 2 राज्यों में बीजेपी ने जीत का इतिहास रचा और बीजेपी ने सारी चुनावी तैयारियां इन्हीं 2 राज्यों को ये जीत वाले फॉर्मूले पर करने की ठानी। ऐसे में एंटी मोदी गैंग घबराया हुआ है
क्योंकि साल दर साल मुसलमानों का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है और मुसलमानों के केंद्र में रखकर के उनको राजनीतिक पार्टियों के लिए यह बड़े खतरे की घंटी बजती जा रही है कि कैसे यह बीजेपी के साथ मुस्लिम वोट बैंक बढ़ता जा रहा है।